नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका स्वागत करता हूं। भारत का नया बजट पेश हो चुका है संसद में। आप भी जब हमारा यह कार्यक्रम देख रहे होंगे तो बजट की बारीकियों से रूबरू हो रहे होंगे, बजट को लेकर आशान्वित हो रहे होंगे, बजट को लेकर निराश हो रहे होंगे, बजट की प्रशंसा कर रहे होंगे, बजट की क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे। देश का हर इंसान इस बजट से जुड़ा है और उसकी उम्मीदें सरकार से रहती है। सरकार भी एक संतुलित बजट पेश करने का भरसक प्रयास करती है। उसमें वह कहाँ तक सफल होती है, कहाँ तक असफल होती है, यह तो जनता जनार्दन और देश की वित्तीय व्यवस्था तय करती है। शेयर मार्केट इस नए बजट के पेश होने से पहले ही कुलाचे भरने लगा है। सेंटिमेंट्स राइट्स हैं, आगे आगे देखिए होता क्या है। लेकिन इस बजट में चाहे जो भी कुछ आया हो, इस बजट को लेकर आप चाहे जो भी कुछ सोच रहे हैं, मैं तयशुदा आज आपको अपने इस कार्यक्रम में एक ऐसी चीज पेश करने वाला हूं जिस पे आपको खुश होना ही होना पड़ेगा। और अगर आप स्मार्ट हैं तो बजट के इस क्यू को समझेंगे, बजट के इस मंत्र को समझेंगे और उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। अगर आपका कदम पहले से उस इंडस्ट्री में है तो आप भारत को सशक्त, भारत को वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर और साथ ही साथ अपने को भी वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर और लोगों को रोजगार देने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रहा हूं बजट 2025 के ब्रेकडाउन की और एक ऐसे न्यू MSME क्रेडिट गारंटी स्कीम की जो हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्रांति लाने जा रही है। और उसी क्रांति लाने वाले इस स्कीम्स के पेश हैं इस कार्यक्रम में कुछ लीगल, कुछ कानूनी और कुछ वित्तीय इनसाइट्स। आपका इस कानूनी एपिसोड में जो सबसे बड़ा एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है यूनियन बजट 2025 का, उसकी तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं। यूं तो यह स्कीम पिछले बजट में अनाउंस की गई थी, लेकिन इसका क्रियान्वयन आज हो रहा है, नए बजट के आने के साथ हो रहा है। इसलिए इस पर मैं कार्यक्रम लेकर आया हूं कि जो पौधा लगाया था पिछली बजट में उसको काटने का समय उसके फल में उसमें फल आ गए हैं। और जी हाँ, इस फल का नाम है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME। यह स्कीम न सिर्फ MSME सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, साथ ही भारत के औद्योगिक नीति, भारत की औद्योगिक पॉलिसी और भारत के औद्योगिक आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाने में भी भारी मील का पत्थर साबित होगी और मोदी जी के मेक इन इंडिया कैंपेन को एक नई दिशा देगी। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर इस स्कीम में ऐसा क्या है कि जिसको लेकर मैं इतना एक्साइटेड हूं, आप तक यह कार्यक्रम लेकर आ रहा हूं। यह स्कीम कैसे काम करेगी और इसके क्या क्या लाभ होंगे, तो समझते हैं स्कीम के इस पहलुओं को। फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स MSME क्रेडिट गारंटी स्कीम। तो पहली बात इसमें यह है कि यह पिछली बजट FY25 में लागू हुई थी, लेकिन इसको अप्रूवल सिर्फ आज से 2 दिन पहले मिला है, बिफोर द बजट प्रेजेंटेशन ऑफ 2025 एंड 2026। यह इतनी क्रांतिकारी स्कीम है कि जो कुल लोन है, जो स्कीम्स है, उसका 60% उसके अदायगी का जिम्मा सरकार ले रही है। बहुत बड़ी बात है। बैंक लोन देने से इसलिए हिचकते हैं कि उनको डर होता है कि आप बतौर उद्यमी, बतौर इंडस्ट्रियलिस्ट, बतौर एंटरप्रेन्योर फेल हो जाएंगे तो फिर उनके पैसे का क्या होगा।
सरकार ने उसी का रास्ता निकाला और कहा है बैंकों से, वित्तीय संस्थानों से कि आप स्कीम के तहत 60% के शेयर की गारंटी सरकार ले रही है। इसलिए अगर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रपोजल में दम है तो उसको इस डर से वित्तीय सहायता की या फेल हो जाएगा तो अकाउंट एनपीए हो जाएगा, न देने की सोच से बैंक बाहर निकलें। 60% ऑफ द लोन अमाउंट मैक्सिमम टू द लिमिट ऑफ 100 करोड़ की गारंटी सरकार दे रही है। अर्थात यह लोन अगर किसी एमएसएमई ने मशीनरी या उपकरण खरीदने के लिए लिया तो बैंक उसके कॉस्ट का मतलब 100 करोड़ तक गारंटी सरकार ले रही है। इसका मतलब यह है कि अब एमएसएमई से लोन लेने के लिए आपको कलेक्ट्रल नहीं रखना पड़ेगा। 100 करोड़ का लोन लेने के लिए पहले क्या होता था, बैंक 120 करोड़ 150 करोड़ की कलेक्ट्रल की मांग करते थे। अब आपको उस 100 करोड़ के कलेक्ट्रल की कंडीशन से निजात मिल गई, बैंक को उसके पैसे की गारंटी हो गई और भारत की औद्योगिक क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन पर चढ़ के निकल सकती है। देखिए, ये बहुत बड़ी मांग थी, बहुत पुरानी मांग थी इंडस्ट्रीज की कि हमें आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपीट करने को कहते हैं, लेकिन जिस तरह का सपोर्ट उनके देश अपने एमएसएमईज को, अपने फैक्ट्री को, अपने उद्यमी को करते हैं, जिस इंटरेस्ट रेट पे वो लोन उपलब्ध कराते हैं, वह सुविधा भारत के उद्यमियों को नहीं है। फिर बताइए हम कैसे कंपीट करें। तो अभी इंटरेस्ट रेट के स्तर पर तो सरकार नहीं आई है, लेकिन हाँ, फंड के गारंटी, फंड की अनुपलब्धता, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स के कारण आपको परेशानी न हो, उसकी व्यवस्था इस स्कीम के तहत की गई है। यह स्कीम आने वाले 4 साल तक चलेगी और इसके लिए कुल बजट सैंक्शन किया गया है, वह 7 लाख करोड़ रुपए की गारंटी का व्यवस्था की गई है। अब यह स्कीम या तो 7 लाख करोड़ रुपए खत्म हो जाए तो स्कीम बंद हो जाएगी, या 7 लाख करोड़ रुपए 4 साल तक बैंकों को यह गारंटी के तौर पर यह रकम उपलब्ध होगी। अब आइए समझते हैं कि इस स्कीम से कौन कौन से लोग लाभान्वित हो सकते हैं या इसके लिए शर्तें क्या है। तो सबसे पहले एमएसएमई के पास उद्यमी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमसे संपर्क करें, अपने इन्वेस्टमेंट पार्टनर से संपर्क करें, वो आपके इस नंबर की व्यवस्था कर देंगे। दूसरी जो शर्त है कि इसकी राशि 100 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं हो सकती। और तीसरा है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट की लागत का कम से कम 75% मशीनरी या उपकरण पर खर्च होना चाहिए। लोन की अवधि 8 साल तक हो सकती है। इसकी रीपेमेंट लेने के बाद से आप 8 साल तक कर सकते हैं, जिसमें 2 साल की आपको छूट है। मॉरेटोरियम है, यानी पहले 2 साल तक आपको सिर्फ ब्याज चुकाना होगा, मूल राशि नहीं। 50 करोड़ से ऊपर के लोन के लिए रिपेंट शेड्यूल और मॉरेटोरियम अवधि दोनों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यह कोई बाध्यता नहीं है। अगर लोन की राशि बड़ी है तो 8 साल की बजाय आप इसको 10 साल 12 साल में भी पे कर सकते हैं, और जो पहले 2 साल आपको किस्त नहीं चुकानी है वह 2 साल से बढ़कर 3 साल और 4 साल भी हो सकती है। दिस इज सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट एंड योर डिस्कशन विथ योर बैंक। इस लोन की जो फाइनेंशियल विशेषताएं हैं वह भी आपको चलते चलते हम बताते चलें। इस स्कीम के तहत गारंटी कवर लेने के लिए आवेदन करते समय 5% की राशि का आपको योगदान देना होगा। साथ ही पहले ही साल कोई भी गारंटी फीस नहीं लगेगी आपको, लेकिन अगले 3 वर्षों में यह गारंटी फीस महज 1.5% का होगा और उसके बाद 1% प्रति वर्ष होगा। तो यह जो स्कीम है अपने आप में काफी एक्साइटिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है, क्रांतिकारी है
और निस्संदेह इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी और मेक इन इंडिया कैंपेन को भी संबल मिलेगा और उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में भारी सहायता मिलेगी। वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका बढ़ रही है और यह स्कीम उस प्रक्रिया को तेज करेगी। नाउ लेट्स कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर। The MCGS MSME scheme is not just a loan. It is about empowering small business to compete globally with low labor cost, raw materials, and growing manufacturing expertise. India is becoming the global manufacturing hub. यह स्कीम MSME की उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा यह स्कीम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि उन्हें लोन डिफॉल्ट का जोखिम कम होगा। यह एक विन विन की स्थिति है जहां सभी पक्षों को लाभ होगा। सो टू कंक्लूड, टू सम इट अप, MSME scheme is a bold step by the government to boost the MSME sector, which is the backbone of our economy. यह स्कीम न केवल MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, बल्कि मेक इन इंडिया को भी नई गति, नई ऊर्जा देगी। अगर आप एक MSME ऑनर हैं, आप MSME के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, तो यह स्कीम आपके लिए एक निसंदेह बड़ा अवसर लेकर आई है। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप बैंकों से, हमसे या अपने इन्वेस्टमेंट पार्टनर से, इन्वेस्टमेंट काउंसलर से, इन्वेस्टमेंट गाइड से संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में हमने भी आपको लिंक उपलब्ध कराया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, and if you have found this video helpful, don't forget to like it, share it, and subscribe it. And for more legal updates and financial insight, do subscribe us, do join us. Until next time, stay informed, stay empowered. जय हिंद, जय भारत। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। धन्यवाद।